बच्चों, आज कहानी के संश में हम पढ़ेंगे कि जब आलोपी दीन को वंशीधर बंदी बना लेते हैं तब क्या होता है। वंशीधर जब आलोपी दीन को बंदी बनाते हैं, वह रात का समय होता है। रात के समय की बात को व्याख्यायित करने के लिए बहुत ही सुंदर पंक्ति में प्रेमचंद जी कहते हैं, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। अर्थात वंशीधर ने आलोपी दीन को बंदी तो रात में बनाया जब सब लोग सो रहे थे, लेकिन सुबह होते ही सारे समाज को, सारे शहर को पता चल जाता है कि आलोपी दीन जैसा सफ़ेद पोश इंसान जो बहुत ईमानदार दिखता है, वह कितना बेईमान है, वो गलत कार्यों में संलग्न है, वो किस तरह से चीज़ों की कालाबाजारी, नमक की कालाबाजारी कर रहा है। अब क्या होता है, जो दृश्य आता है जिसमें कचहरी मतलब अदालत का दृश्य होता है, जिसमें आलोपी दीन को एक मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा किया जाता है कि इन्होंने नमक की तस्करी करी, और वंशीधर उनकी इस गुनाह के चश्मदीद गवाह होते हैं। अब केस चलता है, जिरह होती है, वकील आते हैं, जज आते हैं, अब सब लोग आलोपी दीन को की तरफ बहुत हिकारत की नज़र से देखते हैं, बहुत ही क्रोध की नज़र से। कैसा आदमी था, हम क्या समझते थे और क्या निकला, किस तरह के गलत कार्यों में संलग्न हैं। हम इसे बहुत ईमानदार, बहुत सज्जन पुरुष समझते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं है, यह बहुत बुरा इंसान है। मतलब ज़बान लगातार लोगों की चल रही है उसके विरुद्ध, किसके? आलोपी दीन के। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, लोग आते हैं, वकील आते हैं, न्याय धीरे धीरे खिंचता हुआ किसकी तरफ चला जाता है? आलोपी दीन। क्यों? क्योंकि वहाँ धन है, पैसा है। पैसे के बल पर आलोपी दीन वंशीधर को खरीद नहीं पाया, किंतु वकीलों की कतार को उसने अपने पक्ष में कर लिया। अदालत में, न्याय के कटघरे में न्याय को अपनी तरफ उसने अपने धन ऐश्वर्य के बल पर खींच लिया। और कहानी में होता यह है कि वंशीधर अकेला पड़ जाता है, क्योंकि आपने कहानी के पहले भी देखा था, बदलू सिंह जो कि उसका जमादार था, जो उसके अधीनस्थ था, कार्य करता था, वही उसको बहुत उससे चिढ़ता था, क्योंकि वह किसी तरह की कोई रिश्वत नहीं लेता था, गलत काम नहीं ना करता था, ना करने देता था। तो ऐसे में उनको बहुत बुरा लगता, उन्हें लगता था कि अगर वंशीधर ना रहे तो उनका बहुत फ़ायदा रहेगा। आलोपी दीन का वो लोग भी साथ दे जाते हैं। एकमात्र गवाह वंशीधर स्वयं रह जाते हैं इस सारे कांड का। ऐसे में अदालत को लगता है कि सिर्फ वंशीधर की बात पर हम यकीन नहीं कर सकते। इस कारण वंशीधर को क्या किया जाता है? वंशीधर को एक हिदायत देकर छोड़ दिया जाता है कि आप बहुत अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं, आपने बहुत अच्छे से अपने कार्य को संभाला, किंतु अभी बहुत युवा होने के कारण आपने एक बहुत ही अच्छे इंसान के साथ गलत व्यवहार कर दिया। एक व्यक्ति को आपने बहुत परेशान कर दिया। वह व्यक्ति कौन है? आलोपी दीन। इस कारण हम आपको नमक महकमे से बाहर निकालते हैं और आलोपी दीन जी को बाइज्जत बरी करते हैं। अब क्या होता है, वह दुनिया, वह समाज जो अभी तक आलोपी दीन को गालियां दे रहा था, आलोपी दीन के बारे में गलत शब्द बोल रहा था, गलत टिप्पणियां कर रहा था कि यह बहुत बेकार गंदा आदमी है जिसको हमने बहुत मान सम्मान दिया, वही पलट जाती है। वही जनता पलट कर किसकी तरफ हो जाती है? अब वंशीधर की तरफ। वंशीधर को अब शब्द कहने लगती है। वो कहती है कि इसने एक भले इंसान के साथ बहुत गलत किया, उसे परेशान किया, उसके कह सकते हैं उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, और इस तरह से वह उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। अब बेचारा वंशीधर समाज में, लोगों की नज़र में भी बुरा बनता है, नौकरी से भी जाता है, और जब वह घर पहुंचता है, घर में पिता बहुत रुष्ट है। आपको पता है, पिता ने उनको शिक्षा दी थी कि किस तरह के व्यक्ति के साथ आपने मतलब ज़्यादा अपनी सख्ती रखनी हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। माँ की उम्मीद बंधी थी कि तीर्थ यात्रा पड़ जाएगी। पत्नी ने सोचा था बहुत सारे पैसे आएंगे तो गहने बनाएगी, तो ना पत्नी ने बात की, ना माँ ने सीधे मुँह बात की।
पिता तो इतने ज़्यादा नाराज़ थे कि उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। बहनों के विवाह से लेकर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोच रखी थी, वंशीधर के इस नौकरी से आस जोड़ी हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें लगता है पढ़ना लिखना सब अकारत गया। ये लड़के को कितना समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी और सब चीज़ें बेमानी कर दी, पानी कर दी। अब कहाँ जाएं, कहाँ जाके मैं अपना सिर पटकूं। अब देखना यह है कहानी में आगे क्या होता है। तो आपको इसके आगे का जो भाग है हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसे यहाँ